अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप मेरे चैनल जागरूकता मेरी जीत को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुस्लिम महिलाओं के जो अधिकार का डे है यानी कि 1 अगस्त, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका क्या था इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, तो सभी कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। तो शुरू से बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों को जिस तरह मालूम होगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हो गया 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के लिए प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो मनाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को हम इसलिए ये सब बता रहे हैं कि अगस्त का महीना कितना ऐतिहासिक है, उससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कितना ऐतिहासिक दिन है। उसके बाद 20 अगस्त सद्भावना दिवस किस प्रधानमंत्री के दिन पे मनाया जाता है या किसके नाम से मनाया जाता है, राइट डाउन इनटू कमेंट सेक्शन। बताइए कि कमेंट सेक्शन में लिखकर किनके नाम पे मनाया जाता है। उसके बाद 5 अगस्त को 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया और इसके मतलब प्रस्तावित किया गया, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक को जो कानूनी मान्यता मिला, उसी दिन से 1 अगस्त को मुस्लिम वोमेन राइट्स डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया जाएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। किस तरह हम अपने देश में इक्वलिटी, पुरुष और महिला का समानता, उसका अधिकार, उसका स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते हैं। और क्या रहा जो इतने दिनों के बाद ट्रिपल तलाक हमारे देश में हटा, कहां कहां पे गलती किया गया और क्या गलती नहीं करना चाहिए। क्योंकि मानवता का एक सबसे ज्यादा परिचय यह होता है कि पुरुष और महिला कंधों से कंधों मिलाकर चलेगा तभी समाज का जाके विकास होगा। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों को यह सारा देश डे बताया गया ताकि आप लोग भी समझ सके। इसमें 1 अगस्त 2019 से महिलाओं को जो अधिकार मिलता है उसके रूप में यह दिन मनाया जाता है, जो महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और समानता का परिचय है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पूरा कर दिए थे ताकि मुस्लिम महिलाओं का सम्मान बढ़े और उसका जो है अपना अधिकार अच्छा से पालन कर सके। दोस्तों, आप लोगों को जिस तरह मालूम है कि शादी एक पवित्र बंधन है और जो लोग हमेशा 7 जन्मों तक अपना वादा निभाता है कि हम एक से ही शादी करेंगे और उसके साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन इस तरह का जैसे किसी को भी अनजाने में 3 तलाक बोल देना, उसको छुटकारा पा लेना, आप लोग मानते हैं कि किस तरह शादी का बंधन होता है और कितना लोग बिलीव करके शादी वादी होता है। हमेशा भी किसी मनुष्य को सोचना चाहिए कि जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आते हैं और आते ही रहते हैं। लड़ाई झगड़ा होना या किसी तरह का द्वेष होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक जगह बर्तन रहता है तो उसमें आवाज होता ही है। इससे उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी किसी तरह का रिलेशन में कोई खराबत आता है तो 3 तलाक देने का नौबत नहीं करें। इसीलिए सरकार ने आप लोग भी सहनशीलता थोड़ा होना चाहिए कि यह जिंदगी मिला है एक बार, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए इस तरह से अपने आप में आसपास में कोई भी दिक्कत हो सुलझा लेना चाहिए। इसीलिए सरकार ने बहुत दिनों से देखते हुए जो हमारे समाज में कुप्रथा था, मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहा था, यही हटाने के लिए प्रयास किया और अंतोगत्वा 1 अगस्त 2019 को यह नियम बन गया और मुस्लिम महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और समानता और उनका जो स्वतंत्रता था उस पर एक बहुत बड़ा जोर मिला। तो आगे बढ़ते रहिए और इसका क्या इतिहास था इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस तरह भारत में कोई भी कानून आता है तो यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है। हमेशा कुछ अच्छा चीज भी है या कुछ बुरा चीज भी है तो हमेशा लोग विरोध में खड़ा हो जाते हैं, जिसके कारण चाहे केस का फाइल भी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 20 साल में 30 साल में न्याय मिलता है। क्या यहाँ पर यही सिस्टम है कि एक पक्ष अपना पक्ष रखता है, दूसरा अपना, इसीलिए कोई भी चीज लागू होने में या पास होने में बहुत दिन लग जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये जो 3 तलाक है 1860 ईस्वी में, बताएंगे आगे इतिहास क्या है उसके बारे में। देखिए, 3 तलाक जब दिया जाता है तो मान लीजिए किसी महिलाओं का कितना सम्मान होता है और उसको किस तरह 3 तलाक बोल के उसका सम्मान, जैसे मान लीजिए उसके पेट में बच्चा है, अब मान लीजिए इस बच्चा का क्या गलती था, जैसे उसका पापा 3 तलाक दे दिया
तब मान लीजिए ये बच्चा किस तरह मतलब अपने आप को समझेगा कि जब इसका जन्म होगा कि मेरा पापा था कोई और उस कहाँ है नहीं है, या किस तरह का इसको परवरिश होगा। तो ये सब जो भी भाई बहनों ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ऐसा दिक्कत आता है रिलेशन में या किसी भी तरह 3 तलाक देने की कोई नौबत नहीं है। अगर देता है तो उसका भी कुछ कानून है, उसमें क्या दंड है, क्या कुछ है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि एक मानव होने का परिचय में मनुष्य अपना किस तरह मानसिकता के चक्कर में इस बच्चों को अपना कम से कम इस बच्चे के लिए भी सोच लेता तो 3 तलाक नहीं देता, क्योंकि इस बच्चा का तो कोई दोष नहीं था जो इसका खमियाजा भुगतेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ऐसा दिक्कत आता है 3 तलाक होने के बाद। उसके बाद देखिए क्या दिक्कत आता है। उसके बाद मान लीजिए कोई बच्चा है या बच्ची है, मान लीजिए उसका जन्म हो गया, मान लीजिए उसका माँ का 3 तलाक हो गया, तो उसके बाद देखिए उस बच्चा का क्या होगा। एक तरह से अनाथ ही समझा जाएगा ना, क्योंकि जो उसका पिता हमेशा देखते हैं शादी होता है, उसके बाद माता पिता का दायित्व होता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना हर चीज। अब मान लीजिए ये सब होने के बाद मामला केस तक चला जाता है, और एक छोटा सा जिंदगी है जो मनुष्य का जो अच्छा से जीना है, लेकिन वो प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाता। लेकिन लोग कोर्ट के चक्कर में, मारपीट के चक्कर में, यहाँ तक कि मर्डर तक में, यहाँ बहुत सारा घटना होता रहता है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए कुप्रथा था, जिसको भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ठोस कदम उठाया गया। लेकिन आप लोगों को मालूम हुआ कि सरकार ने बहुत ही ज्यादा अच्छा नेतृत्व कर रही है, जो कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए जहां बेरोजगारी है, जहां भ्रष्टाचार है, जहां अपराध है, वहां पे सरकार के विरोध में बोलेंगे, और सरकार को भी चाहिए कि जो व्यक्ति उनके विरोध में बोल रहा है तो उन पे सोच समझ कर उनका सॉल्व करना चाहिए, ना कि उसको किसी बात से दबा देना चाहिए, उस पर जबरदस्ती केस ठोक देने से उसका न्याय मिल जाता है। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमेशा से अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसके पास गलत तरीका से उस पर केस किया जाता है या उसको फंसाया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को तो समझना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है अगर किसी चीज में गलती को खोज रहा है तो सबसे बड़ा काम कर रहा है, उसको उपहार देना चाहिए। लेकिन ऐसा अपने देश में भी नहीं हो रहा है, जो कि इस वीडियो को शेयर करने के बाद अगर सरकार को लगेगा कि हाँ इसमें सच्चाई है तो ये ऐसा करेंगे, तो उम्मीद है ऐसा होगा। उसके बाद देखिए तलाक देने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा मामला कोर्ट तक भी जाता है, और मान लीजिए जो जिंदगी हमको एक खुशनुमा जिंदगी मिला जीने के लिए, उसमें क्या हो जाता है, केस का दौर आ जाता है, हमेशा भाग दौड़ होता है, यहाँ तक कि बहुत सारा दिक्कत होता है। और मालूम होना चाहिए कि अगर 3 तलाक कोई व्यक्ति बोल देता है तो उसको 3 साल का सजा है, जो कि हमें हमारे जो भाई मुस्लिम भाई देख रहे हैं या मुस्लिम बहन है, ऐसा रिलेशन रखना चाहिए जो कि कभी भी इस तरह का दिक्कत ना हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग आपस में मिलजुल कर ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि 1 अगस्त का दिन 2019 से हमारे देश के लिए ऐतिहासिक बन गया है, और जहां पर मुस्लिम महिलाओं का सम्मान, उसका जो एक अपना इज्जत, उसका जो अपना एक रुतबा, उसका जो समानता, उसके लिए सरकार ने एक ठोस कदम उठाया, जो कि हम लोग सराहनीय करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह अपना हक के लिए मुस्लिम महिलाओं ने केस लड़ा और जीत हासिल किया। हम तमाम देशवासी इनके साथ हैं, और इसी तरह मुस्लिम महिला हो या देश का कोई भी महिला हो, उसका सम्मान होना चाहिए, ताकि भारत का जो एक मर्यादा है वो हमेशा बना रहे। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि हमारे देश में किसी भी जाति धर्म का महिला हो या पुरुष हो, हमेशा सभी को समानता और उसका अधिकार, और उसके प्रति जो गलत रवैया है, उसके साथ जो दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ जो गलत करता है, इसी तरह का जो भी हमारे देश में कुप्रथा है, यानी पुरानी जो हमारी कुप्रथा चला आ रहा है, उसको खत्म करना है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक तत्परता से बहुत सारे काम किए हैं, जो कि हम लोग आप लोगों को हमेशा एक से एक वीडियो बनाते रहेंगे, उसमें बताएंगे। तो उसमें आप बताते हैं इसका इतिहास क्या था। दोस्तों आप लोगों को जिस तरह मालूम होगा कि हमारे मिस्र जैसे मान लीजिए मिस्र देश है, वहां 1929 में ही 3 तलाक खत्म हो गया है। उसके बाद एक देश है वहां पे बता रहे हैं कि सूडान है, वहां भी 1929 में ही खाली समाप्त हो गया था। उसके बाद देखिए पाकिस्तान है, वहां 1956 में ही 3 तलाक का कानून आ गया था। उसके बाद 1972 में बांग्लादेश में आ गया था। उसके बाद 1953 में आ गया था इराक में, उसे 1969 में आ गया था सीरिया में। उसके बाद देखिए हमारे जो ईरान देश है, बहुत सारा देश है जो मुस्लिम बहुलायत देश है, वहां पे 3 तलाक बहुत दिन से खत्म था। लेकिन क्या हो रहा था हमारे देश में, जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर इतना दिन अत्याचार चला, हमारे देश के नेता लोग और हमारे देश की जनता और हमारे देश की कुछ शासन व्यवस्था इसके पहले से जोर देता तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर उनके प्रति आवाज उठाया गया तो देखते होंगे कि कितना बड़ा धांधली हुआ कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को छीन रहा है। इस तरह की दिक्कत हमारे सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में जो अच्छा भी काम हो रहा है उसके प्रति भी लोग दिक्कत दे रहे हैं। जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसी समय 1986 में उनका लगभग लोकसभा में 400 सीट था और राज्यसभा भी 245 या कुछ था, जो कि उनको उसी समय, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके पक्ष में ही मतलब बयान दिया था कि आप लोग 3 तलाक पास करवा सकते हैं। लेकिन उस समय
प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा नहीं किया जो कि हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ा सरदर्द बना रहा और उतना दिन से वो लोग शोषित रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में आकर 2019 में इन्होंने एक ठोस कदम उठाकर 1 जुलाई 2019 से मुस्लिम वोमेन राइट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम यही खुशी मनाते हैं कि हमारे देश में 3 तलाक जो कानून बना और मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण, समानता और स्वतंत्रता और मान लीजिए उनका जो भी फ्रीडम था उनके ऊपर एक सबसे बड़ा ठोस कदम माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उठाया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी मुस्लिम महिलाओं को एक नई ऊर्जा मिल सके और चाहे हमारे देश में कोई भी धर्म जाति का हो, सभी को समानता, अधिकार और बंधुत्व बना के रखना है। थैंक यू, जय हिंद।